सासू जी के आने से हमारा मुंह भले ही सूज जाता हो, लेकिन पत्नी जी का खिल जाता है। खैर, सासू जी इस बार आई तो ऐसे ऐसे करामात किए कि हमारी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। पत्नी जी का खुश होना तो लाजमी था, लेकिन उनकी मम्मी जी का फ़ोन आया था कि वे आ रही हैं। मेरे दुख का कारण यह नहीं था कि मेरी सासू जी आ रही हैं, बल्कि दुख का कारण ये था कि वे अपनी जी हाँ, सोराइसिस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आ रही थी। यह चर्म रोग उनकी हथेली के पिछले 3 वर्षों से है, जो ढेर सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाया है। अचानक किसी सिरफिरे ने हमारी पत्नी को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति देसी दवाइयाँ देता है, जिससे बरसों पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। परिणाम अनुसार बिना हमारी जानकारी के पत्नी जी ने मम्मी जी को बुला लिया था। यदि किसी दवाई से फ़ायदा नहीं होता तो घूमना फिरना तो हो ही जाता। वह तो उनके आने की पक्की सूचना आई, तब मालूम हुआ कि वह क्यों आ रही हैं। यही हमारे दुख का कारण था कि उन्हें लेकर हमें पहाड़ों में उन देसी दवाइयों वाले को खोजने के लिए जाना पड़ेगा। पहाड़ों पर भटकना होगा जहां हम कभी नहीं गए और जाना भी नहीं चाहिए। हम ऑफिस का काम करेंगे या उन नालायक पहाड़ी वैद्य को खोजते रहेंगे। उनके आने की अब पक्की सूचना फैल चुकी थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था, लेकिन पत्नी से अपनी क्या व्यवस्था बताता मैं। निश्चित दिन पत्नी जी ने बताया कि सुबह मम्मी जी आ रही हैं, जिसके चलते मुझे जल्दी उठना पड़ा और उन्हें लेने के लिए स्टेशन जाना पड़ा। कड़कती सर्दी में बाइक चलाते हुए मैं वहां पहुंचा। सासू जी से मिला। उन्होंने बत्ती सी दिखाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। हमने उनके बाइक पर बैठने को कहा तो उन्होंने कड़कड़ाती सर्दी में बैठने से मना कर दिया। वे टैक्सी से आई और पूरे 450 रुपये का भुगतान हमने ही करना पड़ा। हम मन ही मन सोच रहे थे कि ये ना जाने कब जाएंगी। घर में पहुंचते ही गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। वैसे सर्दी में हम ही नाश्ता तैयार करते थे। पत्नी को ठंड से एलर्जी थी। जी हाँ, लेकिन आज एलर्जी ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने अपने चर्म रोग को मेरे सामने रखते हुए हथेलियों को आगे बढ़ाया। हाथों में से मवाद निकल रहा था। हथेलियाँ फटी हुई थी। जी हाँ, बहुत तकलीफ थी। जैसे ही इससे बताया मैं तुरंत आ गई। सच में मम्मी, 100% आराम मिल जाएगा, बड़े उत्साह से पत्नी जी ने कहा। दोपहर में हमें एक पर्चे पर एक पहाड़ी वैद्य झुरमुर लाल का पता उन्होंने दिया। मैंने उनसे नाप पता की खोज की। मालूम हुआ कि एक पहाड़ी गांव है जहां पैदल यात्रा करके पहुंचना होगा, क्योंकि सड़क ना होने के कारण वहां कोई भी वाहन नहीं जाता है। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। मैं अपनी व्यथा क्या कहता। मैंने पत्नी से कहा, आज तो रेस्ट कर लो, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं। वहाँ पर सासू जी आराम करने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में अचानक ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। हम तो घबरा गए थे। देखा तो एक गेंद हमारी खिड़की तोड़कर टीवी के पास गोल गोल चक्कर लगा रही थी। घर की घंटी बजी। मोहल्ले के 2-3 बच्चे आ गए। अंकल जी गेंद दे दीजिए। उन पर क्या गुस्सा करते, गेंद तो दे दी, लेकिन पर्दे के पीछे से आग्ने नेत्रों से सासू जी को देखकर हम समझ गए थे कि वे बहुत नाराज़ हो गई हैं। खैर, पानी में रहकर मगर से क्या बैर करना। अगले दिन हमने पत्नी जी को चपरासी के साथ सासू जी को लेकर पहाड़ी वैद्य झुमरू लाल के पास भेज दिया। देर रात वे थकी हुई लौटी, लेकिन खुश थी कि आखिर वैद्य मिल गया था। ढेर सारी जड़ी बूटी छाल से लदी हुई वह लौटी। इतनी थकी हुई थी कि कोई भी यात्रा व्यथा उन्होंने मुझे नहीं बताया और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी नींद खुली तो अजीब सी बदबू घर में आ रही थी। उठकर देखने गया तो देखा माँ बेटी दोनों गैस पर एक पतीले में कुछ उबाल रही थी। उसी की वह बदबू चारों ओर फैल रही थी। मैंने नाक पर रुमाल रखा, निकल कर जा ही रहा था कि पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? कुछ सूखी लकड़ियाँ, एक छोटी मटकी, ईंटें लेकर घर आ जाना। क्यों? मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा। ये सब सामान आखिरी समय मंगवाया जाता है। पत्नी ने कहा, कुछ जड़ों का
भस्म तैयार करना है, ऑफिस जाते समय। यह सब फालतू सामान खोजने में 1 घंटे का समय लग गया था। अगले दिन रविवार था। हम थोड़ी देर बाद उठे। बिस्तर से उठकर बाहर जाएं या नहीं सोच रहे थे कि मोहल्ले के बच्चे की आवाज़ कानों में पड़ी, भूत भूत भूत। हमने सुना तो हम भी घबरा गए। जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जी हाँ, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में भागा तो देखा आंगन में काले रंग का भूत खड़ा था। हमने भी डर के मारे भूत भूत कहा। तब अचानक उस भूतनी ने कहा, दामाद जी ये तो मैं हूँ। वो भूत। अरे बच्चों की गेंद अंदर आ गई थी। मैंने सोच रही थी कि क्या करूं, तभी उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा कि मैं भस्म लगाकर धूप में ले रही थी। वह भूत भूत चिल्लाकर गेंद को देखते ही लगे। हमने गेंद देखी। हमने उस गेंद को ली और देने के लिए बाहर निकले तो बच्चों, जी हाँ, जो बच्चे दूर खड़े हमसे डरे हुए सहम उठे थे। उन्होंने वहीं से कान पकड़ कर कहा, अंकल जी आज के बाद कभी आपके घर के पास हम नहीं खेलेंगे। ये सब काफ़ी डरे हुए थे। हमने गेंद तो उन्हें दे दी, वे चले गए, लेकिन बच्चों ने फिर हमारे घर के पास दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं दिखलाई। मोहल्ले में चोरी की वारदात भी बढ़ रही थी। पहाड़ी वैद्य ने हाथों का यानी कि हथेलियों पर कोई लेप रात को लगाने को दे दिया था, जो बहुत चिकना, गोंद से भी ज़्यादा चिपकने वाला था। वह सुबह गाय के दूध से ही धोआ जाता था। तो इस तरह से हमारा जो सुख और शांति थी चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप अपनी कहानी चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर शेयर करूं तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी कहानी मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।